नमस्कार, मैं नीतू आपका स्वागत करती हूँ हमारे इस प्रोग्राम आपके शहर में। सांसद संभाजी राज्य भोसले ने आखिर रायगढ़ से मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन की घोषणा कर दी। आगामी 16 जून से मराठा आरक्षण के लिए पहला मोर्चा निकाला जाएगा। कोल्हापुर से छत्रपति साहू महाराज के समाधि स्थल से मोर्चे की शुरुआत होगी। छत्रपति शिवाजी महाराज के राज्य अभिषेक की 338वीं वर्षगांठ के मौके पर रायगढ़ के किले पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर छत्रपति शिवाजी महाराज के वंशज और सांसद संभाजी राजे ने मराठा आरक्षण के लिए आंदोलन की घोषणा की। उन्होंने कहा कि जिन छत्रपति साहू महाराज ने अपने राज में समाज के कमजोर लोगों को आरक्षण दिया था, उन्हीं को कोल्हापुर स्थित समाधि स्थल से मैं आंदोलन की शुरुआत करूंगा। उन्होंने सत्ताधारियों को खरी खरी सुनाते हुए कहा कि मराठा आरक्षण के मुद्दे पर एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप का खेल शुरू है। इसके लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। आपने अब तक मेरा संयम देखा, लेकिन अब जो होगा हो जाने दो। मैं मरूं तो भी चलेगा, लेकिन मराठा समाज को न्याय दिलाए बिना अब मैं पीछे हटने वाला नहीं। पिछले सरकार के लोग कहते हैं कि अभी की ठाकरे सरकार ने कोर्ट के सामने मराठा समाज के पक्ष को सही तरह से नहीं रखा। वर्तमान सरकार कहती है कि पिछली सरकार ने जिस कानूनी आधार पर मराठा आरक्षण दिया था वो पुख्ता नहीं था, इसीलिए अदालत में नहीं टिक सका। यही आरोप प्रत्यारोप शुरू है। हमें न्याय चाहिए। कौन सही कौन गलत की लड़ाई से हमें कोई मतलब नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार। कोरोना से बचने के लिए आप सावधानी बरतें। सावधानी का तरीका है कि लोगों से दूरी बना करके रखें, मास्क का उपयोग करें, हाथ को सैनिटाइजर करें, हल्के बुखार या हल्की खांसी आने से डॉक्टरों से संपर्क करें। ये बचने का एक अच्छा तरीका है। पूर्व लद्दाख की चोटियों पर कपकपाती ठंड में इंडियन आर्मी से टक्कर लेने आए चीन सैनिक पस्त हो रहे हैं। पूर्व लद्दाख सेक्टर के सामने LAC के करीब तैनात चीनी सैनिक इलाके में अत्यधिक ठंड की स्थिति से बुरी तरह से प्रभावित हुए हैं, क्योंकि पीपुल्स लिबरेशन आर्मी ने अपनी 90% सेना को वापस भेजकर रोटेट किया है और उनकी जगह पर अंदरूनी इलाके से नए सैनिकों को तैनात किया है। पिछले साल अप्रैल मई के बाद से चीन ने पूर्व लद्दाख में भारतीय क्षेत्र के करीब सीमा पर 50,000 से अधिक सैनिकों को तैनात किया है और पैंगोंग झील क्षेत्र में आगे के स्थानों में सीमित सैनिकों की वापसी के बावजूद उन्हें वहां तैनात कर रखा है। खबर है कि चीन ने पिछले 1 साल से वहां तैनात सैनिकों को बदला है और उनकी जगह पर भीतरी इलाकों से नए सैनिकों को लाया है। इलाके में पड़ती भयंकर ठंड की वजह से उनके करीब 90% सैनिकों को रोटेट किया गया है, यानी पहले से तैनात सैनिकों को वापस भेजा गया है और उनकी जगह पर नए सैनिकों की तैनाती की गई है। सूत्रों के अनुसार इस रोटेशन का कारण हाई ल्यूटियन क्षेत्र में ज्यादा ठंड और अन्य संबंधित परेशानी हो सकती है, जिसकी वजह से ड्रैगन की सेना बुरी तरह से प्रभावित हुई है। सूत्रों ने आगे कहा कि पैंगोंग झील क्षेत्र में फ्रिक्शन पॉइंट पर तैनाती के दौरान भी चीनी सैनिकों को ऊंचाई वाले चौकियों पर करीब डेली बेसिस पर बदला जा रहा था और उनकी आवाजाही बहुत प्रतिबंध हो गई। हालांकि दोनों देशों में तनाव बढ़ जाने के बाद इस साल की शुरुआत में भारत और चीन ने पैंगोंग झील क्षेत्र में अपने अपने पोजीशंस को खाली करने और वहां गश्त बंद करने पर सहमत हुए। हालांकि इन स्थानों से वापस बुलाए गए सैनिक दोनों तरफ से करीब बने हुए हैं और दोनों तरफ से आगे की तैनाती अभी भी जारी है। बता दें कि पूर्व लद्दाख में ठीक 1 साल पहले उपजे सीमा विवाद को हल करने के लिए भारत और चीन की सेना ने वार्ता शुरू किया था, लेकिन दोनों ही ओर से अभी तक विवाद वाले इलाकों के हल के लिए कोई ठोस समझौता नहीं हो सका है। दोनों देशों की सेनाओं के बीच अब तक 11 दौर की वार्ताएं हुई है। हालांकि इसका एकमात्र सबसे बड़ा हासिल इस साल फरवरी मध्य में पैंगोंग झील के पास से सैनिकों की वापसी रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, CFI समाचार।
जी हाँ, आज के लिए बस इतना ही। रुकते हैं, कल फिर मिलते हैं सेम टाइम सेम प्रोग्राम सेम चैनल में। तब तक के लिए हमारे चैनल CFI समाचार को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार।